तो आज की हमारी मूवी है सेंसलेस। तो कहानी की शुरुआत में हम एक डैरेन नाम के लड़के को देखते हैं जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, लेकिन उसे कुछ पैसों की तंगी थी, इसलिए वो पार्ट टाइम में कॉलेज के नए स्टूडेंट को पूरे कॉलेज का टूर करवाता था और कॉलेज के प्रोफेसर्स को पैकेट डिलीवर करता था। और अब पूरा दिन काम करके डैरेल अपने घर में सोया होता है और तभी उसे उसकी माँ का कॉल आता है और उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम्हें जॉब कब तक मिल जाएगी। और डैरेल कहता है कि आप फिक्र मत करो, मुझे कॉलेज खत्म होते ही एक अच्छी प्लेसमेंट से जॉब लग जाएगी। अब यहाँ पर डैरेल की मॉम डैरेल को अपने घर के बिल के बारे में बताती हैं, जिसे सुनकर डैरेल परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वो अपनी माँ को भी नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए वो बिल ऑनलाइन पे कर देता है। अब इसके कुछ समय बाद डैरेल को अपने कॉलेज से कॉल आता है क्योंकि उसने कॉलेज की फीस जमा नहीं करी थी। तब वो किसी तरीके से बहाना बनाकर उन्हें समझा देता है और अब वो इस पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पैसों का इंतजाम करने चला जाता है, पर उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता, इसलिए वो अपना ब्लड देके पैसा कमाता है। और यहाँ पर उसे पैसे की काफी जरूरत थी, इसलिए वो अपना नाम बदलकर 3 से 4 बार खून दे देता है, अब जिसकी वजह से उसे चक्कर आ जाते हैं। पर अभी भी डैरेल पूरे पैसे जमा नहीं कर पाया था। अब अगले सीन में डैरेल थक कर बैठा होता है, तभी डैरेल का दोस्त उसे आकर बताता है कि मुझे हॉकी की स्कॉलरशिप मिली है, और वो कहता है कि इसलिए मैंने अब से तय किया है अब से मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, ना ही मैं मीट खाऊंगा, ना ही मैं ड्रिंक करूंगा, और ना ही मैं किसी लड़की के साथ घूमूंगा, और मैं अब सुधर चुका हूँ। तब डैरेल उससे कहता है कि तुम ये सब ज्यादा दिनों तक नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर डैरेल अपनी एक दूसरी जॉब पर जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में होती है, और वहाँ पर उसे अपने कॉलेज की एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देखते ही डैरेल उसे पसंद करने लगता है। अब अगले सीन में डैरेल अपने कॉलेज में होता है और वो जिस कंपनी में प्लेसमेंट लेना चाहता था उस कंपनी के एचआर वहाँ पर आए हुए थे, और वो बताते हैं कि तुम्हारी क्लास से 5 स्टूडेंट चुने जाएंगे जो कि एकेडमिकली काफी अच्छे होने चाहिए और साथ ही साथ में वो स्पोर्ट्स में भी अच्छे होने चाहिए, और आगे हम उन 5 में से किसी एक को चुनेंगे जिसे हम जूनियर एनालिस्ट की जॉब पे रखेंगे। और आगे अब कंपनी का पुराना एम्प्लॉय स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस करता है और वो पूछता है कि हम मार्केट में ऊपर हैं और हमारा कंज्यूमर भी हमसे खरीद रहा है, फिर भी कंपनी का प्रॉफिट कम है, आखिर हमें प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। और तब उन्हीं में से एक स्टूडेंट स्कॉट कहता है कि हम कंपनी के नीचे की लेबर फोर्स को कम कर देंगे जिससे कि प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन डैरेल इस बात पर आर्ग्यू करता है और वो कहता है कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्या हमें लेबर फोर्स को कम कर देना चाहिए क्योंकि ये काफी ज्यादा गड़बड़ कर देगा, क्योंकि हम विक्स माउंटेन कंपनी को देख सकते हैं जिन्होंने अपना सेम प्रॉफिट बढ़ाने के लिए लोगों को कम कर दिया था। लेकिन फिर आगे क्या हुआ, कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से लोगों को उनकी तनख्वाह देनी पड़ी, और जिसके बाद जो एम्प्लॉय वहाँ पर काम भी कर रहे थे अपना सिर्फ 50% देना शुरू कर दिया। इसलिए अगर एम्प्लॉय से काम निकलवाना है तो उसे खुश रखना होगा, उसे ज्यादा पैसे देकर, और फिर वो ज्यादा बेहतर काम करेंगे। और यहाँ पर स्कॉट और डैरेल अपने अपने रीजंस बता रहे होते हैं इस जॉब को पाने के लिए, लेकिन यहाँ पर डैरेल परेशान था क्योंकि उसे किसी भी तरीके का स्पोर्ट्स नहीं आता था और इस जॉब को पाना उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। इसलिए अब डैरेल आइस हॉकी खेलने के लिए जाता है क्योंकि उसका दोस्त टिम उस टीम का कैप्टन था, पर यहाँ पर उनका कोच डैरेल को खिलाने से साफ मना कर देता है। लेकिन टीम के कहने पर कोच डैरेल को खेलने का एक मौका देते हैं, लेकिन डैरेल कुछ भी ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाता और वो आइस हॉकी के एक भी शॉट को नहीं रोक पाता और उसे काफी ज्यादा चोटें भी लगती हैं। अब अगले सीन में हम डैरेल को देखते हैं जो कि सफाई का काम कर रहा था, और तभी वो वहाँ पर एक एड देखता है जिस पर एक्स्ट्रा पैसे कमाने के बारे में लिखा था और उसमें फ्री सेमिनार अटेंड करने के लिए भी बोला गया था। अब डैरेल उस एड को पढ़कर काफी खुश हुआ और उस सेमिनार को अटेंड करने के लिए चला गया। अब वहाँ पहुँचने पर सभी लोगों को बताया जाता है कि उन्हें यहाँ पर ह्यूमन टेस्टिंग के लिए बुलाया गया है, और वो कहती है कि हमने एक ड्रग बनाई है जो कि पहली बार इंसानों के ऊपर टेस्ट होने वाली है और इसके काफी सारे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। और अब इन बातों को सुनकर एक एक करके सारे स्टूडेंट्स वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन आखिर में सिर्फ डैरेल ही वहाँ पर अकेला बचता है जो कि नींद में था। तब डॉक्टर डैरेल से पूछती है, आपने सुना मैंने क्या कहा? तब डैरेल डायरेक्ट पॉइंट पे आता है और उनसे कहता है, क्या इसे लेने का पैसा मिलेगा? और डॉक्टर के हाँ कहने पर डैरेल पैसों के लिए मान जाता है। आगे डॉक्टर जिन्होंने ड्रग को इन्वेंट किया था वो डैरेल से कहते हैं कि इस ड्रग को लेने के बाद तुम्हारे ह्यूमन सेंसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, जैसे कि तुम्हारी टेस्ट, स्मेल और देखने की क्षमता काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, और इंसान की बॉडी के अंदर जाते ही तुम्हारे 5 सेंसेस पहले से काफी ज्यादा तेज काम करने लगेंगे। और आगे डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें रोजाना ये ड्रग एक बार लेना है,
वो भी इंजेक्शन के जरिए। और ये एक्सपेरिमेंट पूरा होने के बाद और ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने के बाद तुम्हें $3000 मिलेंगे। अब अगले दिन डैरिल अपनी कॉलेज पार्टी में जाने के लिए अपने दोस्त टिम से पूछता है, लेकिन उसका दोस्त टिम वहां जाने से मना कर देता है। जिसके बाद डैरिल अकेला ही उस पार्टी में चला जाता है, जहाँ पर उसे वही लड़की जेनिस दिखाई देती है जिससे कि वो पहले मिला था, और उसे पहले ही नजर में देखते हुए वो उसे पसंद करने लगा था। और अब यहाँ पर डैरिल जेनिस से बातें करने लगता है और उस पार्टी को एंजॉय करने लगता है। लेकिन उस पार्टी में स्कॉट भी होता है, जो कि डैरिल को वहाँ पर देखकर सभी के सामने उसका काफी मजाक उड़ाता है। वो कहता है, यहाँ पर क्लास मॉनिटर है, रेसलिंग चैंपियन है, और तुम हम लोगों के सामने यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहे हो। अब ये सुनकर डैरिल परेशान होकर उस पार्टी से चला जाता है। और अब घर आने के बाद जब डैरिल उदास होता है तो वो डॉक्टर की दी हुई ड्रग को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। अब अगले दिन सुबह सभी स्टूडेंट का कंपनी की जॉब के लिए एग्जाम होता है, जिसमें कि डैरिल भी कॉलेज जाता है और उस एग्जाम देने की तैयारी करता है। लेकिन उसी वक्त ड्रग अपना असर दिखाने लगता है, जिस वजह से डैरिल के सेंसेस और भी ज्यादा तेजी से काम करने लगते हैं, जिससे कि वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और उसे वहाँ पर हर छोटी से छोटी आवाज परेशान करने लगती है, जैसे कि पेन चलने की, घड़ी चलने की। और डैरिल को अपने आसपास काफी ज्यादा बदबू आने लगती है और डैरिल अपने सेंसेस को काबू नहीं कर पाता और डैरिल सभी को चिल्लाता है कि अपनी आवाज बंद करो। और वो एग्जाम हॉल से सीधा जाकर डॉक्टर वीडन को अपनी परेशानी बताता है, जिन्होंने वो ड्रग बनाया था। और डैरिल डॉक्टर को बताता है कि ये एग्जाम मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था और अब मुझे जॉब नहीं मिल पाएगी, और इस ड्रग के साइड इफेक्ट की वजह से मेरी पूरी बॉडी में काफी ज्यादा खुजली हो रही है, जिसे कि मैं रब करते करते परेशान हो गया हूँ। तब डॉक्टर कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, जल्दी तुम्हारे सारे साइड इफेक्ट्स कम हो जाएंगे और तुम्हारे बॉडी के न्यूरॉन्स इसे अपने आप एडजस्ट कर लेंगे और जल्दी तुम्हारा दिमाग इसका इस्तेमाल करना सीख जाएगा। इसलिए तुम फोकस करना जारी रखो, अपने सुपर सेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करो। जिसके बाद डैरिल वहाँ से चला जाता है। और अगले दिन जब टिम कॉलेज के लिए तैयार हो रहा होता है तो वो देखता है कि डैरिल ने अपने आँख, कान, नाक और मुंह सब कुछ बंद रखा होता है, क्योंकि वो बदबू, तेज आवाज और तेज रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और डैरिल टिम से कहता है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है और शायद मुझे अब वो जॉब भी नहीं मिलेगी। और अब कुछ समय ऐसे ही रहने के बाद डैरिल फोकस करने की कोशिश करता है और वो अपने सेंसेस पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और कुछ प्रैक्टिस के बाद वो इसमें कामयाब हो जाता है और उसके सेंसेस औरों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा तेज काम करने लगते हैं। उसे छोटी सी छोटी चीज करीब से दिखाई देने लगती है। और यहाँ पर कंपनी अपने 5 फाइनल स्टूडेंट्स को पार्टी देती है, जहाँ पर उन स्टूडेंट्स के परिवार वाले भी मौजूद थे और डैरिल भी वहाँ पर एक वेटर का काम कर रहा था। और तब उस कंपनी के एचआर मिस्टर रॉन्ड स्कॉट से बात कर रहे होते हैं। तब डैरिल भी अपने सुपर सेंस की मदद से दूर से ही उनकी बातें सुन लेता है। तब मिस्टर रेंडल स्कॉट से शमाडा टेक्नोलॉजी की कंपनी के बारे में उसका ओपिनियन पूछ रहे थे, और अब उस कंपनी का नाम सुनकर डैरिल तुरंत ही उस टेबल पे सर्व करने चला जाता है। और वो कंपनी के एचआर रेंडल से बातों ही बातों में शमाडा टेक्नोलॉजी कंपनी के बारे में डिस्कस करने लगता है, जिसे सुनकर रेंडल को लगता है कि कंपनी के बारे में डैरिल का नॉलेज काफी अच्छा है। और इसके बाद डैरिल एक न्यूज़पेपर में शेयर मार्केट की जानकारी वाले पेज को ऊपर रखकर फूड सर्व करने चला जाता है। और जब रेंडल अपने दोस्त से कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में बात कर रहा होता है, तब डैरिल दूर पड़े न्यूज़पेपर में देखकर रेंडल को उस कंपनी का शेयर प्राइस बता देता है। तब रेंडल का दोस्त डैरिल से और कंपनियों के प्राइस पूछता है। तब डैरिल न्यूज़पेपर में देखकर उनका प्राइस भी बता देता है, जिस वजह से रेंडल को लगता है कि हाल फिलहाल के सारे स्टॉक्स की जानकारी डैरिल को ऑलरेडी है, जिस वजह से वो डैरिल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। और आगे वो डैरिल से जाके पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इतने क्वालिफाइड होने के बावजूद तुम कंपटीशन में फेल हो गए। तब डैरिल उन्हें बताता है कि मेरी आर्थिक स्थिति अभी कमजोर है, जिस वजह से मुझे 4 से 5 नौकरियां करनी पड़ती हैं, इसलिए मैं एग्जाम ठीक से नहीं दे पाया। तब मिस्टर रेंडल उसे खुश होकर बताते हैं कि दरअसल हम 5 फाइनलिस्ट को ही शामिल कर सकते हैं, पर तुम्हारी काबिलियत देखकर हमने ये फैसला बदल लिया है और तुम हमारे 6ठे फाइनलिस्ट हो। और इस बात को सुनकर डैरिल बहुत ही खुश हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में डैरिल डॉक्टर विडन के पास जाता है और डॉक्टर डैरिल की टेस्ट लेते हैं, और डॉक्टर ड्रग्स के पॉजिटिव इफेक्ट्स को देखकर काफी खुश होता है और वो डैरिल को सलाह देते हैं कि वो ड्रग के डोज को सही लेवल में ले और एक्स्ट्रा डोज ना ले, और ध्यान रखे कि ताकत एक नशे की तरह होती है और तुम्हें उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। और डैरिल डॉक्टर की बातों पर हामी भरकर वहाँ से चला जाता है। अब शाम को डैरिल
फिर से पार्टी में जाता है और इस बार फिर से स्कॉट डैरिल की बेइज्जती करने की कोशिश करता है, पर मिस्टर रेंडल डैरिल की सबके सामने तारीफ करते हैं, जिस वजह से डैरिल को अपनी खोई हुई इज्जत वापस मिल जाती है। और अब उसी पार्टी के दौरान डैरिल को जेनिस नजर आती है, जो कि अपने फ्रेंड के साथ वॉश एरिया में थी। तब डैरिल चुपके से अपने सुपर सेंसेस की मदद से उनकी बातों को सुनने की कोशिश करता है। तब जेनिस अपने फ्रेंड को बताती है कि मुझे एक जेंटलमैन टाइप लड़का पसंद है जो कि मेरी इज्जत करे, और डैरिल उसकी ये बातों को सुन लेता है। और जैसे ही जेनिस बाहर आती है, उसकी मुलाकात डैरिल से होती है और वहाँ पर डैरिल एक जेंटलमैन की तरह बर्ताव करने लगता है और जेनिस को भी ये सब बहुत पसंद आता है। और इसके बाद डैरिल जेनिस को उसके घर छोड़ने जाने लगता है और वो लोग बात करते हुए जा रहे थे, और तभी अचानक डैरिल को स्मेल आती है और उसे पत्तों के ढेर में एक गुलाब का फूल मिल जाता है, जिसे देखकर वो जेनिस से कहता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें सबसे अच्छी चीज अनचाही जगह पर ही मिलती है। और कुछ इसी तरीके से डैरिल अपने सेंसेस की मदद से जेनिस को अपनी बातों से लुभा लेता है, और जेनिस भी ये देखकर बहुत ही खुश होती है। और आगे डैरिल जेनिस को डिनर के लिए इनवाइट करता है और जेनिस भी हाँ कर देती है। और अब आगे डैरिल अपना अगला ड्रग डोज लेता है। अब अगले सीन में डैरिल अपनी आइस हॉकी की प्रैक्टिस में जाता है, जहाँ पर वो आज सभी शॉट्स को रोक लेता है, जिसे देखकर कोच बहुत ही खुश हो जाते हैं। और आगे आइस हॉकी मैच होता है और इस मैच में डैरिल बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है और अपोजिट टीम का एक भी गोल होने नहीं देता। और अब क्योंकि डैरिल की टीम पहली बार डैरिल की वजह से जीती थी, इसलिए सभी लोग डैरिल से बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं। अब डैरिल इंटरव्यू के लिए जाता है एम्प्लॉय रेंटल के पास में, और उस वक्त अंदर स्कॉट का इंटरव्यू चल रहा था। और तब वहीं डैरिल अपने सेंसेस की मदद से अंदर चल रहे सभी क्वेश्चंस को सुन लेता है, जिसका जवाब स्कॉट अंदर नहीं दे पा रहा था। अब आगे जब मिस्टर रेंडल डैरिल से मिलते हैं और उसका इंटरव्यू लेते हैं, तब डैरिल के जवाब और उसके कॉन्फिडेंस से वो काफी खुश होते हैं, और वो डैरिल से कहते हैं कि तुमने बीते कुछ दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और तुमने स्पोर्ट्स में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और हमें बेहद खुशी है, लेकिन हम फैसला आखिरी राउंड के 5 दिन बाद करेंगे। अब आगे रेंडल डैरिल को एक स्पोर्ट्स मैच की टिकट देते हैं, जिसे देखकर वो काफी खुश था, और वो उससे कहते हैं कि तुम्हें हमारे एक क्लाइंट को खुश करना होगा, जिससे कि वो हमसे सर्विस ले। अब आगे डैरिल जेनिस को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता है, और जेनिस को डैरिल का बनाया हुआ डिनर बहुत पसंद आता है। और फिर डैरिल जेनिस को एक कविता सुनाता है, जिसे सुनकर वो बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है। अब अगले सीन में डैरिल जेनिस को अपने घर लेकर जाता है और उसे अपनी माँ और भाई बहनों से मिलवाता है, और ये सब देखकर जेनिस को बहुत ही अच्छा लगता है। और डैरिल अपने सुपर सेंसेस की मदद से ये जान जाता है कि उसका छोटा भाई सिगरेट पीने लगा था, क्योंकि उसे अपने छोटे भाई के मुंह से बदबू आ जाती है, इसलिए वो एक बड़ा भाई होने के नाते उसे समझाता है। अब डैरिल चाहते वक्त अपनी माँ को कुछ पैसे देता है, और उसकी माँ खुश होकर कहती है कि तुम जानते हो कि तुम्हारी डैड मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन जब भी मुझे इस बात पर गुस्सा आता है, मैं ये बात जानकर खुश हो जाती हूँ कि वो अपने पीछे क्या छोड़ गए हैं। तुम सभी मेरी ताकत हो। अब डैरिल वापस अपने रूम में आकर अपने उस ड्रग का डोज लेता है, और तब बाहर बैठा टिम ये समझ जाता है कि डैरिल ड्रग का डोज ले रहा है। और डैरिल के बाहर आने पर टिम उससे पूछता है तुमने वापस ड्रग का डोज लिया? तब डैरिल उससे कहता है कि इस ड्रग को लेने के बाद मेरे साथ सारी अच्छी चीजें होने लगी, मुझे जेनिस मिल गई, और अब बस कुछ ही समय बचा है कि मुझे नौकरी भी मिल जाएगी। और तब डैरिल लालच में आकर सोचता है कि क्यों ना मैं इस बार डबल डोज ले लूं, जिससे कि मेरे साथ और भी अच्छा होगा। और डैरिल ऐसा ही करता है और एक डोज और ले लेता है, पर उसका ये फैसला बहुत ही गलत साबित होता है, क्योंकि अगली सुबह जब वो उठता है तो डैरिल का और उसके शरीर पर बिल्कुल भी काबू नहीं था। उसे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, और उसके हाथ पांव भी काम नहीं करते, और तो और वो ठीक से उठकर चल भी नहीं पा रहा था, और वो वहीं पर गिर जाता है। और तब वो किसी तरीके से डॉक्टर विडन के पास जाता है और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताता है। तब डॉक्टर समझ जाते हैं कि उसने ड्रग का ओवरडोज लिया है, और वो उसे सलाह देते हैं कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए आराम करना होगा, क्योंकि ओवरडोज की वजह से तुम्हारे सेंसेस पहले की तरह काम नहीं करेंगे, और वो हमेशा ही बदलते रहेंगे, और तुम हमेशा एक सेंस को इस्तेमाल कर पाओगे, जैसे कि तुम कभी सुन नहीं पाओगे तो कभी तुम देख नहीं पाओगे। तब डैरिल कहता है
अगले 3 दिन मेरा फ्यूचर डिसाइड करेंगे और मैं इन दिनों आराम नहीं कर सकता। तब डॉक्टर उसे बताते हैं कि कुछ ही दिनों में तुम्हारी बॉडी से वो ड्रग अपने आप निकल जाएगा, लेकिन तब तक तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। अब डैरिल मैच देखने के लिए जाता है और वहाँ पर वो क्लाइंट भी मौजूद होता है, पर डैरिल के सेंसेस काम नहीं कर पाते, जिस वजह से वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। जिसके बाद डैरिल को दिखाई देना भी बंद हो जाता है और वो क्लाइंट की जगह एक प्लेयर से बात करने लगता है और वो उसी प्लेयर से उसी की टीम की बुराई करने लगता है और तब प्लेयर डैरिल को मारता है। पर डैरिल की इन हरकतों की वजह से क्लाइंट उसके ऊपर काफी ज्यादा हंसता है और काफी खुश हो जाता है और आगे रेंडल डैरिल को बताता है कि क्लाइंट कल पेपर पर साइन कर देगा, पर अब तुम्हें स्पोर्ट्स आइस हॉकी में भी अच्छा परफॉर्म करना होगा। और आगे डैरिल जब अपने घर पर होता है तभी वहाँ पर कॉलेज की खूबसूरत लड़की लॉरेल वहाँ पर आ जाती है और लॉरियल डैरिल से कुछ कहती है, लेकिन डैरिल को लॉरियल की बात सुनाई देना बंद हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता और उसे दिखाई देना भी बंद हो गया था। तब लॉरेल डैरिल के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, पर डैरिल की हालत ठीक नहीं होती और वो अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देता है। तब लॉरेल नाराज होकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर जेनिस भी आ जाती है और वो लॉरेल को जाते हुए देख लेती है और वो डैरिल की हालत को देखकर समझती है कि डैरिल उसे चीट कर रहा है और इसलिए वो भी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और डैरिल कुछ भी नहीं कर पाता और वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी उसका रूममेट टिम अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर आ जाता है और उसे लगता है कि डैरिल ने बहुत ज्यादा नशा कर लिया है, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो गई है और वो उसे एक पावरफुल इंजेक्शन देने की कोशिश करते हैं। पर तभी डैरिल को होश आ जाता है और वो अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश करता है कि ये ड्रग किसी भी तरीके का नशा नहीं है जो कि मैं ले रहा हूँ, ये दरअसल एक मेडिसिन है। लेकिन उसके दोस्त को कुछ भी समझ नहीं आता और उसे लगता है कि उसका दोस्त नशे की लत में पड़ चुका है और उसे डैरिल को बचाना होगा। अब अगले सीन में डैरिल की टीम का आइस हॉकी मैच हो रहा होता है, पर डैरिल के सेंसेस इस बार भी उसका साथ नहीं देते और वो ठीक से देख भी नहीं पा रहा होता, जिसकी वजह से विरोधी टीम को कई सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं और डैरिल की टीम बुरी तरीके से मैच हार जाती है। अब डैरिल बहुत ज्यादा परेशान था, इसलिए वो फैसला करता है कि वो जेनिस के पास जाएगा, उससे माफी मांगेगा। लेकिन जैसे ही वो जेनिस के घर पे जाता है उसे दिखाई देना बंद हो जाता है। तब वो उसके डैड को जेनिस समझ लेता है और उनसे माफी मांगने लगता है और बाद में डैरिल को दिखाई देता है। तब उसे इस बात का एहसास होता है कि मिस्टर रेंडल ही जेनिस के पिता हैं। तब डैरिल जेनिस से भी माफी मांगता है, लेकिन जेनिस डैरिल से कहती है कि मैं अब तुम पर और ज्यादा भरोसा नहीं कर सकती, मुझे माफ करना। और अब कंपनी का फाइनल राउंड नजदीक आने वाला था और सभी फाइनलिस्ट इसकी तैयारी में जुटे हुए थे और डैरिल अपने दोस्त से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और टिम डैरिल की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम स्कॉट को देखते हैं, जिसके डैड ने उसके लिए एक प्रोफेशनल्स की टीम हायर की थी। अब वो दोनों ही रात भर जागकर मेहनत करते हैं और एक तरफ डैरिल अपने दोस्तों के साथ तैयारी करता है और दूसरी तरफ स्कॉट अपनी स्पेशल टीम के साथ सारी रात सभी फैक्ट्स को समझता है। अब अगली सुबह जब डैरिल अपने फाइनल कंपटीशन के लिए जाने लगता है तभी उसकी आंखें काम करना बंद कर देती हैं, जिस वजह से डैरिल वहीं खड़े आदमी से बिल्डिंग में जाने के लिए हेल्प मांगता है। लेकिन वो आदमी बेगर होता है जो कि डैरिल की मदद करने के बजाय उसका गलत फायदा उठाता है और वो डैरिल को एक गली में ले जाकर उसके सारे पैसे और कपड़ों को चोरी कर लेता है। तब डैरिल किसी तरीके से एक कपड़े की शॉप में जाता है और उनसे कहता है कि आप प्लीज मेरी मदद कीजिए और जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं आपको लौटा दूंगा। तब शॉप ओनर डैरिल को एक सूट देता है और डैरिल उस सूट को पहनकर इंटरव्यू के लिए चला जाता है। लेकिन जब डैरिल वॉशरूम जाता है तब डैरिल की आंखें वापस से काम करने लगती हैं और तब वो देखता है कि उसका सूट बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। और तभी अचानक डैरिल वहाँ पर टॉयलेट कर लेता है, जिसकी वजह से ड्रग उसकी बॉडी से निकल जाता है और डैरिल थोड़ा लड़खड़ाने के बाद पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। और आगे डैरिल कंपटीशन में जाता है और सभी को कहता है कि आपको मेरा सूट थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मुझे थोड़ी एलर्जी है, इसलिए मेरे डॉक्टर ने मुझे पॉलिस्टर का सूट पहनने के लिए कहा है। और अब कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और कंपनी के एम्प्लॉय सभी से सवाल करते हैं और एक एक करके
गलत जवाबों के कारण कई स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं और आखिरी तक सिर्फ स्कॉट और डैरिल ही बचे होते हैं और वहाँ पर अब दोनों के बीच में एक अच्छा कंपटीशन होता है। लेकिन आखिरी सवाल पूछे जाने पर स्कॉट उसका जवाब नहीं दे पाता और फिर वही सवाल जब डैरिल से पूछा जाता है और डैरिल बड़ी समझदारी के साथ उस सवाल का जवाब दे देता है और साथ ही साथ सभी को एक्सप्लेन भी करता है, जिससे कि सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और रैंडॉल्फ अनाउंस करते हैं कि ये जॉब डैरिल को दी जाती है। अब डैरिल को जॉब मिलने पर ऑडियंस में बैठी डैरिल की फैमिली और जेनिस सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन जीतने के बाद सभी को खुश देखकर डैरिल को एहसास होता है कि उसने सभी को झूठ की वजह से जीता है, क्योंकि इसमें उसकी कोई खास मेहनत नहीं है, बल्कि ये सब तो उस ड्रग का कमाल था। और इसी वजह से डैरिल सभी को बताता है कि मैंने चीट किया है, लेकिन आज बिल्कुल नहीं। मैंने आज जीतने के लिए बहुत मेहनत की थी, पर मुझे स्पोर्ट्स नहीं आता, वो सब मैंने एक ड्रग की मदद से किया था। और डैरिल ये सच्चाई सभी के सामने बता देता है कि ये सब एक ड्रग की वजह से हुआ है। और आगे मिस्टर रेंडल और उनकी टीम इस बात को जानकर आगे फैसला करती है। फिर रेंडॉल्फ डैरिल को आकर बताते हैं कि डैरिल, सभी पक्षों को सुनते हुए हमने ये फैसला लिया है कि इस साल जो जूनियर एनालिस्ट की पोस्ट पर जो जॉब मिलने वाली थी उसे हमने कैंसिल कर दिया है। पर डैरिल, तुमने अपने आप को एक इम्प्रेसिव कैंडिडेट के तौर पर प्रूव किया है और मैं भी पहले बिल्कुल तुम्हारी तरह था। मुझे भी स्पोर्ट बिल्कुल नहीं आता था और मैंने भी बहुत ट्राई किया था एक जूनियर एनालिस्ट की जॉब पाने के लिए, पर ना तो मेरे पास पैसा था और ना ही मैं कोई स्पोर्ट्स खेलता था। तब मैंने मेल ग्रूम की जॉब की और कड़ी मेहनत करके जूनियर एनालिस्ट की पोजीशन तक पहुंचा। इसलिए तुम्हारा ग्रेजुएशन होने के बाद भी तुम्हें मेल ग्रूम की जॉब दी जाएगी और तुम भी मेहनत करके जूनियर एनालिस्ट की पोस्ट हासिल कर सकते हो। और ये सुनकर डैरिल बहुत ही खुश होता है। और अब हमें 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जब डैरिल अपनी फैमिली को एक अच्छी जगह पर डिनर के लिए ले जाता है और साथ ही में जेनिस भी उसके प्यार को समझ जाती है। और अब डैरिल अपनी जॉब को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहा होता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो कैसी लगी ये मूवी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर, सायोनारा।